सो आवर पॉइंट रिलेट्स टू द डिफरेंट यूजेस. लिखो इसके अंदर, सम कमोडिटीज लाइक मिल्क, electricity, cloth has several uses, some of which are important. कुछ चीजें जरूरी है, some of which are important than others. बाकी uses से कुछ चीजें important है, या फिर एक लिखो some of which are more important than others. When price of such a commodity increases, comma, its uses gets its uses get restricted to the important purposes. सिर्फ वो important purposes के लिए ही काम में आएगा. And demand for less important uses. मतलब आप जो यूज करोगे उस प्रोडक्ट को वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए यूज करोगे, और डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हो जाएगी, गेट्स reduced. However, when the price of such a commodity decreases, the commodity is put to all its uses, whether important or not. ये एक डिफरेंट यूजेस का आपका एक्सप्लेनेशन हो गया. लिख लिया सबने? सर शो नहीं कर रहा हाउएवर के बाद. मैं रीड कर देता हूँ. However, when the price of such a commodity decreases, however, when price of such a commodity decreases, the commodity is put to all its uses. The commodity is put to all its uses, whether important or not. बाकी ऐसा कर क्यों रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है? मुझे तो दिख रहा है और कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा. बाकियों को दिख रहा है या however के बाद? यस सर, मेरे को तो दिख रहा यस है. सर दिख रहा है सर. अच्छा, सर मुझे वो लास्ट में अचानक से वो क्या आ गया था, इम्पोर्टेंट और नॉट, वो थोड़ा लेट आया था सर. अच्छा, ओके. एक काम करेंगे, अपन एक सॉफ्टवेयर को स्विच करके देखेंगे. मैंने एक दो नए सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लोर करा है, एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को और जियो मीट को. तो दोनों मुझे इससे ज्यादा बेटर लगे. लेट्स सी, एक दो बार मैं उस पर सेशंस कंडक्ट करूंगा तो वो जमेगा तो अपन उस पर शिफ्ट हो जाएंगे. चलिए, तो मैंने आपको रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आज बताया, और ये रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताते हैं कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड आपका करेक्ट रहता है, कि प्राइस कम होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. तो ये रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया. अब आपको क्या समझना है कि इस लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. क्या कौन कौन ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड सही साबित नहीं होता? मेरे बताने से पहले एक बार आप ट्राई करो, कोशिश करो कि लॉ ऑफ डिमांड किन चीजों पर नहीं लगेगा, कि प्राइसेस कम होने से भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, या प्राइसेस बढ़ने से भी उसकी डिमांड कम
नहीं होगी। ऐसे कौन सी चीजें? सर इसके पेट्रोल वेजिटेबल्स। पेट्रोल डीजल वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, देखो बेटा, वेजिटेबल्स का मैं पहले बता देता हूँ कि वेजिटेबल्स जैसे आपका अनियन है, प्याज, अब उसके प्राइसेस बढ़ गए तो आप उसका यूसेज कम कर सकते हो डेफिनेटली। अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, 200-300 रुपए किलो मिलने लगेगा, तो आप थोड़ी 10-10 15-15 किलो लेकर के आओगे या बोरी भर करके लाओगे। आप सिर्फ उतना लोगे जितना आपको रिक्वायर्ड है या जितनी आपकी नेसेसिटी है, उससे ज्यादा आप नहीं लोगे। सो वेजिटेबल इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। कुछ और? हाँ, पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल भी बेटा आपके प्राइसेस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको करंट करंट पे सिनेरियो में बता दूं, जैसे प्राइसेस पेट्रोल के आपके काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, 16 बार उन्होंने एक एक दो दो रुपए या पॉइंट समथिंग पैसा बढ़ा बढ़ा करके उन्होंने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा है। करंट पीरियड ऑफ लॉकडाउन के अंदर, ड्यू टू हाइक इन प्राइसेस एज वेल एज द लॉकडाउन, आपकी पेट्रोल की डिमांड जो है वो काफी कम हो चुकी है। जो पेट्रोलियम कंपनीज है उन्होंने रिपीटेडली अपना लॉसेस बुक करे। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ, भारत पेट्रोलियम की बात करता हूँ, रिलायंस की बात करता हूँ। तो जो रिलायंस का जो पेट्रोल का डिवीजन है और जो भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल है, ये तो पूरे पेट्रोल में ही इन्वॉल्व है। तो इन्होंने अपने लॉसेस को बुक करा है क्योंकि डिमांड फॉल हुई है, और वो सीधी सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड चला है उस चीज पर भी। आप जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल अगर सस्ता मिलता होता तो मैं उसको नॉर्मली यूज करता जैसे अपन पानी को यूज करते हैं, उसकी अपन इतनी वैल्यू नहीं करते। लेकिन लेकिन क्या हो गया, जैसे कि प्राइसेस बढ़ गई है तो आप पेट्रोल को सिर्फ उतना यूज करोगे जितना आपके लिए रिक्वायर्ड हो। एक निकिता ने बोला नेसेसरी नेसेसरी कमोडिटीज लाइक क्लॉथ्स। क्लॉथ से भी मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा मेरा ओपिनियन, कि क्लॉथ्स को भी आप उतना ही यूज कर सकते हो जितना प्राइस के हिसाब से। जैसे आपको सस्ते मिल रहे हैं तो आप सेल में ज्यादा लेकर के आ जाते हो, और अगर आपको महंगे मिल रहे हैं तो आप कम लेते हो। एक ध्रुव का आया गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का बुक में से देख के बताया क्या? हाँ सर। क्या होता है सर गिफन इसके गुड्स? बारे में पढ़ा था सर। कहाँ पे पढ़ा था? सर हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं सर। ओके, करेक्ट। ये पहला एक एग्जाम्पशन है, दैट इज विशाल। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी अभी अपन ने रीजंस ऑफ क्या देखा, जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को मैंने डिफरेंट यूजेस में यूज करा, तो आप उसको एक्सेप्शंस में तो यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी बात बताता हूँ रिलेटिंग टू द गिफन गुड्स। गिफन गुड्स को करेक्टली सेड हाईली इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। सर ये क्या होते हैं गिफन गुड्स? बेटा ये वो चीजें होती है जो बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड होती है, खराब होती है। जैसे आप राइस चावल का पैकेट लेने जाते हैं तो उसमें बासमती राइस एक्सेट्रा, कुछ अनब्रांडेड राइस भी आते हैं, खुला राइस जिसको बोला जाता है। अभी खुले राइस के अंदर भी अगर आप गांव के अंदर जाओगे ना, तो अपने यहाँ नॉर्मली चावल का कलर जब आप खरीदने जाते हो तो व्हाइटिश कुछ ग्रे रहता है। ठीक है, व्हाइट भी रहते हैं, प्योर व्हाइट भी रहते हैं। वहां पर जो आप राइस लेने जाओगे वो कुछ पीले हैं, उसके अंदर पत्थर है, कंकड़ है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इन सब चीजों में। ये हाईली इंफीरियर प्रोडक्ट्स है, इसको कोई यूज करना प्रेफर नहीं करता है। अब क्योंकि, अब समझना, ये जो हाईली इंफीरियर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैं इस गंदे वाले राइस की बात करता हूँ, ठीक है, लो क्वालिटी राइस, ये मिल रहा था सिर्फ 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए पर किलो पे मिल रहा था। तो जितने भी जो लोग डिमांड कर रहे थे, जितने गरीब लोग थे, वो लेट से इसके 500 केजी की, 5000 केजी की डिमांड थी। अब हुआ ये मार्केट में कि ये इसके रेट्स घट गए, 2 रुपए पर केजी हो गए, 2 रुपए पर केजी। अब सवाल ये आता है कि जो लोग मजबूरी में उसको खरीद रहे थे, वो ये देखेंगे यार इसके प्राइसेस तो और घट गए, मतलब इसकी क्वालिटी और खराब हो गई होगी, और क्वालिटी और खराब हो गई हो तो हमको इसको यूज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो उसकी डिमांड ही जीरो कर दे प्राइसेस के गिरने से। लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि आपके आपके प्राइसेस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने प्राइसेस कम करे और आपकी डिमांड ही कम हो गई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। इन सबको बोला जाता है गिफन गुड्स। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, जहां पर कंज्यूमर यहाँ पर कंज्यूमर अपनी इनकम का
एक बड़ा हिस्सा खर्चा करता है। जैसे आप राइस ले रहे हैं, वो गरीब लोग की बात कर रहा हूँ, वो राइस पर खर्चा करते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी प्राइसेस बहुत ही कम हो गई है तो उनके मेंटालिटी में क्या जाएगा कि यहाँ पर इसका यूसेज नहीं करना चाहिए। तो ये एक सिनेरियो हो गया जहाँ पर गिवन गुड्स का पहला एक्सेप्शन यहाँ पर आपके सामने आता है। इसके अलावा कोई और? सर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ए बुक में से बोल, देख करके मत बता कुछ जो मैंने कल पढ़ा था सर इसके बारे में। चलो, एनीबॉडी एल्स? हाँ, वुड लकड़ी सर। लकड़ी। हाँ यस सर। लकड़ी कैसे? हाँ सर, लोग अगर लकड़ी अगर मान लो 10 रुपीज में मिलती है, 10 रुपीज पर पीस, अगर वो 8 रुपीज कर देंगे तो सामने वाले सोचेंगे कि और खराब लकड़ी है और दीमक लगी हुई लकड़ी है, हम्म, तो वो और नहीं खरीदेंगे। क्योंकि सर आज भी सर यहाँ पे बहुत सारी जगह सर कुकिंग के लिए लोग गैस इस्तेमाल नहीं करते, वुड ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कहना है कि लो क्वालिटी वाली लकड़ी की बात कर रहे हो, करेक्ट? हाँ हाँ यस सर। तो वो तो गिवन गुड्स के अंदर आ गया ना। गिवन गुड्स के अंदर सारे कमोडिटीज आ गए जो लो क्वालिटी वाले, इंफीरियर वाले। ओके सर। हाँ, इसके अलावा कोई और एग्जांपल? चलिए, जो अभी ध्रुव ने देख करके बोला या सुन करके बोला, जो भी था, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब ये होता है कि बेटा ये प्रोडक्ट्स एक तरह से स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर आईफोन जमता है तो आईफोन ही लेता है। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस सेट हो चुका है कि सर मेरे को आईफोन ही जमता है और उसके अलावा चीजें नहीं जमती। तो वो क्या करेगा, भले ही आईफोन के प्राइजेस 60,000 से बढ़ करके 1 लाख हो जाएंगे तो भी वो जाकर के आईफोन ही जाके खरीद के आएगा। ये आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब ये एक तरह से स्टेटस सिंबल गुड्स को बोलते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स। तो यहाँ पर जैसे एंटीक पेंटिंग्स की बात करता हूँ। पेंटिंग्स जो होती है, एम एफ हुसैन की पेंटिंग, ये जितनी ज्यादा महंगी होगी उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी। तो यहाँ पर ड्यू टू हाई प्राइजेस इन लोगों की हाई डिमांड है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हाई प्राइजेस की वजह से हाई डिमांड है? एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रखने वाला हूँ। बेटा मुझे बताओ, व्हाट इज अ डायमंड? डायमंड क्या है? सर ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है सर। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ओके, बट है क्या वो? क्या है? क्या है? ऐसे स्टोन नहीं कह सकते सर, गैस का ऐसा बस कुछ बस बस है बस, सर। हो गया। आपने एक ही वर्ड में उसका मेरा आंसर दे दिया। डायमंड इज अ स्टोन, एक पत्थर है सर वो। मैं अभी रोड से एक पत्थर उठा के, हाँ ठीक है, निकिता ने कहा प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन करेक्ट। प्रीशियस क्यों हुआ? क्योंकि उसके प्राइसेस ज्यादा है। मैं रोड से एक पत्थर उठा के बोलता हूँ ये लो एक पत्थर, मैं 1 लाख रुपए में आपको देने के लिए रेडी हूँ, कोई लेगा क्या? नहीं लेगा सर, क्योंकि उसका प्राइसेस इतना है ही नहीं, वो फ्री में अवेलेबल होता है, वो बहुत सारी चीजें। ये डायमंड जो है ये दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, प्लस इतना ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, प्लस ये आपकी किसी भी चीज के साथ में आप लगा दो तो ये अच्छा लगता है। तो ये चीज महंगी है, और महंगी होने के कारण हर कोई चाहेगा कि मेरे पास डायमंड हो, मेरे पास गोल्ड हो, मेरे पास ज्वेलरी हो। मतलब ये सारी चीजें क्यों चाहेगा? क्योंकि इनकी प्राइजेस हाई है, और हाई प्राइजेस के कारण ही इसकी डिमांड हाई। अगर मैं जाकर के इनके प्राइजेस, जैसे डायमंड के प्राइजेस अगर 1 लाख रुपए थे, मैंने उसमें से 3 जीरो हटा देता, सिर्फ 100 रुपए के होते, क्या इसकी कोई कीमत होती क्या? जितना उसकी डिमांड पहले हुआ करती थी, जितने लोग पागल हुआ करते थे इन चीजों के पीछे, क्या अब होंगे क्या? नहीं होंगे। स्वाभाविक बात है कि ये प्राइजेस हाई है, इसलिए इसकी डिमांड हाई है। अगर इसके प्राइजेस लोअर हो जाएंगे ना तो इसकी कोई डिमांड ही नहीं करेगा। मतलब आपका लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई हुआ क्या? आपका लॉ ऑफ डिमांड बोलता था प्राइजेस के घटने से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्या क्वांटिटी बढ़ेगी क्या इससे? नो सर। नहीं, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल गुड्स हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स हाई डिमांड की, हाई प्राइसेस की वजह से हाई डिमांड के अंदर रहते हैं, नहीं तो ये नहीं रहेंगे। जैसे आईफोन की बात करता हूँ, आईफोन आपका 60-70 थाउजेंड के अंदर मिलता है। अगर वो 15-20 हजार रुपए में मिलने लग जाए, जस्ट लाइक एनी अदर मोबाइल, तो उसका इतना बड़ा नाम नहीं होगा, वो एक स्टेटस सिंबल अब नहीं कहलाएगा। तो ये एक फैक्टर है जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को डिफीट करता है। चलिए, कोई और फैक्टर मुझे कोई और बता सकता है?
अपन इसमें मर्सिडीज है, फरारी, रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी कार का ले सकते हैं सर। 100% ले सकते हो, क्योंकि ये भी आपके ऐसे गुड्स हैं जो काफी महंगे हैं और महंगे होने के कारण डिमांड में है और हर कोई चाहता है कि मुझे मिले ये। एवरीबडी हैज द डिजायर, तो इसलिए ये लोग डिमांड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और सर ये 2 ही तो होते हैं आपका? हाँ, ये 2 ही पॉइंट तो होते हैं सर? नहीं नहीं बेटा, मैं तो तीन होते आपको हैं, छह सात पॉइंट बताऊंगा। ऐसा है कि उसमें तो सर। अरे बुक का क्या है, अपन यहाँ पर ज्ञान ले रहे इरेशनल हैं। जजमेंट। चलो ठीक है, एक और पॉइंट आ गया मेरे पास, इरेशनल जजमेंट, जिसको मैं इग्नोरेंस बोलता हूँ। दोनों एक ही बात है, इरेशनल जजमेंट। जैसे कि आप एक शॉप पर गए और उस शॉपकीपर ने आपके सामने दो टी शर्ट प्रेजेंट करी, दो टी शर्ट रखी, टी शर्ट लेने गए थे आप। एक थी 700 रुपए की, ठीक है, और एक थी 900 रुपए की। उस शॉपकीपर ने बोला कि दोनों की दोनों अच्छी है, आप बताओ आपको कौन सी चाहिए। आपने बोला कि ये 900 रुपीज वाली पैक कर दो। तो आपके साथ में आपका एक और फ्रेंड था कि भाई देखो 700 रुपए में वही टी शर्ट मिल रही है, तो ये तू 900 वाली क्यों ले रहा है? बोले यार वो 700 वाली के अंदर ऐसा हो सकता है ना, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ क्वालिटी उसकी खराब हो सकती है, या हो सकता है उसके अंदर जो क्लॉथ यूज हुआ है वो अच्छा नहीं है, तभी तो रेट के अंदर डिफरेंस है, तभी तो रेट के अंदर डिफरेंस है। तो मैं तो यार ज्यादा प्राइस पे करके क्वालिटी अच्छा लेना चाहूंगा, दैट इज वाई मैं तो 900 रुपए वाली ले रहा हूँ, तुझे जो लेना वो तू ले ले। यहाँ पर उस पर्सन का जो जजमेंट था वो एक इरेशनल जजमेंट था, ही वॉज नॉट रैशनल। एक रैशनल ह्यूमन बींग क्या कहता है? रैशनल ह्यूमन बींग को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है आउट ऑफ मिनिमम इनपुट। ये एक सामान्य तौर पर सोचा समझा व्यक्ति अपना डिसीजन इस बेसिस पर लेगा, मैक्सिमम चीजें मिलेगी फ्रॉम मिनिमम इनपुट। आप अगर 10 रुपए खर्च करोगे तो 10 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर अपना जजमेंट में थोड़ा सा आप चूक गए। आपको क्या लगा कि यार ये 900 वाली चीज जो है ये ज्यादा अच्छी हो सकती है, इस वजह से आपने ये वाला ले लिया और 700 वाले को लिया ही नहीं। तो ये भी एक एक्सेप्शन बन जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का, जिसको अपन सामान्य तौर पर बोलते हैं नोन एज इरेशनल जजमेंट। इसका एक और फॉर्म में मैं एग्जांपल बता सकता हूँ कि एक कस्टमर था, जैसे हर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, जो अपन कुकिंग ऑयल यूज करते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। जैसे सोयाबीन ऑयल होता है, इसके ढेर सारे XYZ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कच्चा तेल, ये बहुत सारे तेल आते हैं, तो मैं एक्स वाई और जेड कैटेगरी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इनकी डिटेल के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं XYZ 3 कैटेगरीज ले लेता हूँ। एक कस्टमर था, उसको वो लेके जाता था एक्स वाला हमेशा 100 रुपीज का, ठीक है, वाई वाला जबकि अवेलेबल था 200 में और जेड वाला अवेलेबल था 50 रुपीज में। कस्टमर एक्स वाला लेकर के जाता था, उसको पता है कि यहाँ पर जेड भी अवेलेबल है 50 में, लेकिन क्योंकि उसको ये वाला लेने की आदत है, ये वाला लेने का एक तरह से वो यूज कर चुका है, तो वो नहीं चाहता कि मैं कुछ दूसरा ट्राई करूं। आई एम सेटिस्फाइड कि भले मैं ज्यादा पे करूं लेकिन मुझे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो लेट आई विल ऑलवेज टेक्स द एक्स। यहाँ पर उसका जजमेंट गलत हो सकता है। सो योर पॉइंट इज ऑफ द इरेशनल जजमेंट, जहां पर कस्टमर इज नॉट टेकिंग द डिसीजंस रैशनली। तो यहाँ पर हो सकता है कस्टमर विल पे, यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर will buy more of the quantity at higher price। तो ये एक रैशनल जजमेंट का पॉइंट निकल करके आता है। इसके अलावा कोई और पॉइंट मुझे बता सकता है? एक जो मैं इग्नोरेंस वाली चीज बोल रहा था, वो भी एक सेपरेट पॉइंट बन सकता है। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि जब कस्टमर को आप कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे प्रोडक्ट एक्स ले रहा था मैं, जो 100 रुपए का था, 100 रुपए पर लीटर था। अब मुझे मार्केट के अंदर
मोर प्रोडक्ट जैसे वाई भी था, जेड भी था, एक नया प्रोडक्ट आया था ए बी सी। मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, मतलब कस्टमर डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट more prevailing products in the market, products and their prices, products and their prices means the consumer is ignorant for other products. तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मैं रैशनल को इससे अलग बोलता हूँ थोड़ा सा। इरैशनल मतलब आपका जजमेंट गलत रहा, और इग्नोरेंस मतलब आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई और पॉइंट बता सकता है मुझे? सर बुक में तो 3 ही दिए थे, आपने तो 4 बता दिया, अब क्या बचा है? बचे हैं बेटा, बचे हैं, बहुत सारे बचे हैं। सोचो सोचो सोचो, आपको बताऊंगा ना तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैं बोल सकता था, मतलब ये आ सकता था दिमाग में, लेकिन आया नहीं। हिंट। हाँ, हिंट दूं? हिंट, हाँ छोटा मोटा। हम्म, चलिए एक हिंट देता हूं मैं। जैसे कुछ चीजें आपको कुछ समय पर ही पसंद आती है, नहीं तो फिर पसंद नहीं आती है, और अगर वो समय चल रहा हो तो आप उसके लिए हायर प्राइसेस पे करने के लिए भी रेडी होंगे, भले ही वो आपको कितनी भी महंगी मिल रही हो। फेस्टिवल जिसे सीजन। फेस्टिव सीजन, ओके। मतलब ये एक तरह से आपके सीजनल फैक्टर्स हो गए, मतलब चेंज इन वेदर के कारण बोलूंगा मैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है क्यों? क्योंकि आप गर्मी का सीजन है, सबको कॉटन क्लॉथ चाहिए। भले ही कॉटन क्लॉथ्स हायर प्राइसेस पे मिलेंगे, आप उसको खरीदोगे। सेम इन द विंटर सीजन, जब वुलन क्लॉथ्स के प्राइसेस हायर होते हैं तब लोग उसको खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वहां पर वो चेंज इन वेदर के कारण आपको खरीदना पड़ेगा, भले ही वो हायर प्राइसेस पे मिल रहे हैं। सर अम्ब्रेला बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, इट इज अ फैक्ट। आप अगर गूगल पे सर्च करके देखो, लिख के देखो, पूछो कि अम्ब्रेला कौन से सीजन में सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, तो आंसर आएगा बारिश के सीजन में। क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो भले ही वो हायर प्राइसेस पे अवेलेबल होंगे, उस वजह से उसकी प्राइसेस ज्यादा बढ़ेगी। सॉरी, आपके जो सीजनल फैक्टर की वजह से उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो भले ही वो आपको हायर प्राइसेस में मिलेंगे, फिर भी आप उसको लेंगे। ध्रुव एक कह रहा है कस्टर्ड एप्पल, करेक्टली आप कोई भी सीजनल चीज के बारे में बोल सकते हो, भले वो मिठाई हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। जैसे मैं पकौड़े की बात करता हूँ, पकौड़े को खाने का मजा कब आता है बताइए? रात में सर अच्छे। हाँ, बारिश बारिश में में। सर, बारिश के टाइम पे या उस टाइम पे ज्यादा मजा आता है, चाय के साथ पकौड़े खाओ और ये सब चीजें करो। तो हर प्रोडक्ट, कुछ कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, भले ही वो हायर प्राइसेस पे आपको उस सीजन में मिले, आप उसको परचेज करोगे। तो चेंज इन वेदर का एक फैक्टर और हो गया। और कोई रीजन अभी भी बचे हुए हैं? एक होता है बेटा, मैं आपको बताते हुए चला हूं कि एक एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब ये होता है, आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में ये चीज अवेलेबल नहीं होने वाली है, तो भले ही आज आपको महंगी मिलेगी, आप खरीद करके ले आओगे अपने पास। जैसे आपको अगर लॉकडाउन में पता चला कि अभी 1 महीने के लिए और लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो भले ही आज आपको जो एसेंशियल कमोडिटीज है, तो वो कमोडिटीज को आप महंगे रेट पर भी लेकर के आ जाओगे, ठीक है। एक और पॉइंट मैं अब बताता हूँ। एक और पॉइंट होता है फैशनेबल प्रोडक्ट्स। इसको कैसे भूल सकते हो तुम लोग यार? आपको फैशनेबल गुड्स भले ही महंगे मिले तो भी आप खरीद करके लाते हो या नहीं लाते हो, बताओ? सर डेफिनेटली फैशनेबल, जो फैशन में होता है, जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है, हम उसको लेकर के आते हैं। जैसे मैंने आपको एक जीन्स का कभी एग्जांपल दिया हो तो आपको याद होगा, जीन्स आजकल जो चलती है वो नैरो बॉटम चलती है, या फिर एक तरह से जो जीन्स चलती है वो आपका मतलब नीचे से अगर बॉटम देखा जाए तो एकदम कम रहता है। जो पुराने जमाने में जीन्स चली आती थी ना, वो काफी वाइड बॉटम था,
या उसको बेल बॉटम कहते थे, वो जीन्स। तो ये बेल बॉटम वाली या वाइट जीन्स आपको मिल रही है 400 रुपए में, सस्ती मिल सर रही सही है। से नहीं दिख रहा। फिर से नहीं दिख रहा, मैं ऐसे ही आपको नरेट करके बता देता हूँ कि जीन्स जो है नैरो बॉटम जो है वो आपको 1000 रुपए में मिल रही है, और जो पुराने जमाने में एक फैशन चलता था बेल बॉटम जीन्स का या वाइट बॉटम जिसका नीचे से बहुत ज्यादा स्प्रेडेड हो, वो आपको 400 रुपए में मिल रही है। आप कौन सी लेकर के आओगे, 1000 वाली की 400 वाली? नैरो बॉटम। सर ऑब्वियस सी बात है सर, उसको पहनूंगा तो मेरे कचरे हो जाएंगे दोस्तों के सामने, कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, उल्टा मजाक उड़ाएगा। तो उस वजह से मैं भले ही हायर प्राइस पे करूंगा फॉर द फैशनेबल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। भले ही आपके पास कोई कमोडिटी लोअर प्राइस पे अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद भी आप महंगे प्रोडक्ट को लेकर के आओगे ड्यू टू द फैशन रिलेटेड थिंग। सो फिफ्थ पॉइंट रिलेट्स टू द फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कोई इसके अंदर एक्सेप्शन आप ऐड करना चाहते हो? चलिए मैं ही बता दूं। एक और मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, दो और ऐड करूंगा। एक चेंज इन वेदर का तो मैं बता चुका हूं, तो एक ही ऐड करूंगा, दैट इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है बेटा कि जो चीजें आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो किस भी दाम पे मिलेगी, आप खरीद करके लाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप आप बीमार हो गए और आपको डॉक्टर ने दवाई लिख करके दी, वो दवाई 400-500 रुपए की भी मिल रही हो, आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, जब ये सस्ती होगी तब मैं खरीदने आऊंगा, आज नहीं खरीद रहा मैं। ऐसा करोगे क्या? ऐसा करोगे क्या? तो सर नहीं। जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो रिक्वायरमेंट है कि सर इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है जीना, तो क्यों मरना, ले लो उसको। तो यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली परचेज करोगे। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे मैं अगर आपको वीट का भी एग्जांपल लूं, राइस का भी एग्जांपल इसके अंदर फिट हो सकता है कि आपको लगता है ये चीजें नेसेसिटीज है, सर खाना हमारे लिए नेसेसिटी से कितना भी महंगा हो जाए इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा। टू लिव द लाइफ ही हैज टू बाय द फूड, और ये नेसेसिटीज हो गई। भले ही ज्यादा नहीं लेगा, भले ही और दूसरा आइटम्स नहीं लेगा जो महंगे मिल रहे हैं, लेकिन वो चीजें तो लेगा जिससे उसका वो जिंदगी जी पा रहा है, लाइक मेडिसिन, वीट। तो यहाँ पर उन चीजों की बात हो रही है कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को आप कितना भी महंगा कर दो फिर भी वो डिमांड के अंदर रहेगी। जैसे कोरोना की वैक्सीन आई थी, अभी वैक्सीन नहीं आई थी एक्चुअल में, वो एक तरह से मेडिसिन थी जो सिप्ला और ग्लेनमार्क ने, सिप्ला कंपनी है और ग्लेनमार्क ने उसका इन्वेंशन किया था, अपने यहाँ की पीथमपुर की कंपनी है, और उसका फॉर्मूला सिप्ला को दिया ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए। कॉलोनिल करके उसका नाम था। तो कॉलोनिल करके जो मेडिसिन आई थी उसको 4000 रुपीज में उन्होंने लॉन्च करा, 4000 रुपीज के अंदर। और एक और कोई वैक्सीन थी, उसी वैक्सीन नहीं, मेडिसिन थी। मेडिसिन का और वैक्सीन में फर्क होता है, आप लोगों को पता है। वैक्सीन आपको बीमार होने से बचाता है, और मेडिसिन आपको तब दी जाती है जब आप बीमार हो और आपको ठीक करना हो, ठीक है। जैसे आपको पहले बचपन में वो इंजेक्शन नहीं लगते थे, वैक्सीन, पोलियो की दवाई लगती थी, और इसके अलावा हेपेटाइटिस ए बी इन सब के इंजेक्शन लगते थे। तो दो ज्यादा वैक्सीन, ये वैक्सीन लगने से आपको बीमारी नहीं होगी। तो अभी वैक्सीन का ट्रायल्स तो काफी ज्यादा चल ही रहे हैं, बट मैं मेडिसिन की बात करूँ, उन्होंने कॉलोनिल निकाली थी जो एकदम माइल्ड सिम्टम्स टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को दी जा रही थी। भले ही वो महंगी है, 4000 या 5000 रुपए की, बट क्योंकि आपको अगर जिंदा रहना है, आपको इस बीमारी से लड़ना है और स्प्रेड होने से बचाना है, तो आपको उस पर स्पेंड करना पड़ेगा, मजबूरी है सर। कैंसर कैंसर के अंदर आपकी कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कीमोथेरेपी होती है, उसकी जो दवाइयाँ आती है वो महँगी होती है। वहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो लेना हो तो लो, नहीं तो फिर जीवन खो दो। तो आप क्या करोगे? मजबूरी में भी उस चीज़ को लोगे। तो ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में बताता हूँ। इसका लॉ ऑफ डिमांड से कोई लेना-देना नहीं है। आज ₹1000 ज़्यादा में मिल रही है, तो भी आपको लेना पड़ेगा, ₹2000 कम में मिल रही है, तो भी आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज सस्ती मिल रही है, तो एक काम कर 5 दवाई और ले लेता हूँ। ऐसा मैं आज ज्यादा खा लेता हूँ और मेरे को 5 दिन तक नहीं खाना पड़ेगा। दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है। तो ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को आपको परचेज करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आप इसको डिफर नहीं कर सकते। आई होप द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड आर क्लियर टू एवरीबडी। कोई भी डाउट इसके अंदर? नहीं सर। ओके।
अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जो कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं, बट इसको अलग से बुक के अंदर दिया हुआ है, तो मैं इन अदर टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। अदर टॉपिक्स के अंदर पहला टॉपिक आता है क्रॉस डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस डिमांड? इट रिलेट्स टू द डिमांड फॉर complementary goods as well as the substitute goods। यहां पर होता क्या है, मुझे आप लोग बताओ। अभी मैं इस पे नोट करूंगा तो आई थिंक आपको दिखेगा या नहीं, बताना मुझे, ठीक है। ये ग्राफ बनाया दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? हाँ, नो सर। अच्छा ग्राफ बनाया वो तो दिख रहा है, लेकिन सर उसके जस्ट सामने सा एक रेक्टेंगल शेप में सा कुछ अजीब सा है सर। रेक्टेंगल शेप पे कुछ अजीब सा, चलो ठीक है। अभी यहाँ पर देखो तो सही, कुछ अगर नहीं दिखे तो बताना। यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं रहा है। अरे यार, नहीं सर, चलो सिल्वर स्क्रीन दिखा रही सर। तो ओरली बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं अपन। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? एक के बदले में एक, ठीक है। अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस बढ़ा देता हूं, तो बताओ गिवन कमोडिटी की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला कि सब दो प्रोडक्ट्स है ए और बी, आपके लिए गिवन कमोडिटी है ए कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट है बी, तो मैं बोल रहा हूं बी के प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो ए कमोडिटी की डिमांड के साथ क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? सर इंक्रीज इंक्रीज होगी। होगी। ओके, एवरीबॉडी सेज इंक्रीज। निकिता आपका गलत रह गया, यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो अपना गुड जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो वाले गुड्स को लोग छोड़ करके मेरा प्रोडक्ट ए कमोडिटी को यूज करना चालू कर देंगे। अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका? वाई एक्सिस पर अगर मैं लेता हूं प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड एक्स एक्सिस पर लेता हूं क्वांटिटी ऑफ द गिवन कमोडिटी, तो बताओ ग्राफ मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। समझना ध्यान से, एक चीज और बताऊंगा मैं। अभी ये दिख रहा है? सर नो सर। देखो, ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कब दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है। अरे यार, मुझे मैं भेज दूंगा। अच्छा चलो देख लो, मैं अभी बता देता हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग Yes, मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें होता ये है एक्स की वैल्यू बढ़ती है और वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट मतलब मैं इधर जा रहा हूँ, तो इधर जब जाऊंगा ये देखो एक्स बढ़ता जाएगा और वाई जो है वो ऊपर से नीचे आता जाएगा, तो ये रेड्यूस होगा। जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज घटती है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है। जब एक चीज बढ़ती है और उसके साथ में दूसरी चीज भी बढ़ती है तो ग्राफ का डायरेक्शन हो जाता है अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैंने आपको क्या बोला था? वाई एक्सेस पे आप रख दो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, तो मैंने ले लिया प्राइस ऑफ बी। अगर प्राइस ऑफ बी बढ़ जाते हैं तो आपने मुझे बताया था क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए बढ़ेगा या घटेगा? हटेगा। बेटा, सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं हाँ तो लोग उसको हाँ, यस सर, बढ़ेगा। यूज करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, मतलब दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ कौन सा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, ओके गुड। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपका स्केड्यूल अपना थर्सडे को रहेगा, ठीक है। कुछ इसके रिलेटेड छोटे छोटे ये वाले टॉपिक्स बचे हुए, 4 टॉपिक्स, चेंज क्रॉस डिमांड और चेंज इन इनकम का, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी एक्चुअली दूसरा क्लास भी स्केड्यूल्ड है मेरा इन